सो हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अपने इस चैनल पर हम लेकर आते हैं क्विक रिवीजन कैप्सूल्स जो कि आपको हेल्पफुल देते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर जो कि लाइनेक्स से इनके इम्पोर्टेंस कमांड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक डाउन टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए आपकी जियो से रिलेटेड कंटेंट लेकर आते हैं जो कि विद प्रूफ होता है कि पिछले एग्जाम में भी वो कंटेंट आया था। तो चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट कमांड्स के ऊपर। ठीक है जी। और इनको डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, देखिए क्योंकि जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये इस टॉपिक से आपके जो 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं एग्जाम में। ठीक है जी। जो कि 2 से 3 नंबर आपके जो हैं वो एग्जाम में रखते हैं। अब 2 से 3 नंबर बहुत ज़्यादा होता है अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो और आप सोचते हो कि यार 2 से 3 नंबर अगर मेरे आ जाते तो मैं इन होता। ठीक है जी। और हमारा बेस क्या रहेगा, हमारा बेस रहेगा आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, जैसे कि 817, 903 और 939। तो विदाउट फर्दर डिले आइए करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। तो सबसे पहले हम कमांड्स पर जाने से पहले एक बारी हम क्विक जो रिवीजन देख लेते हैं, एक बार छोटे नोट्स देख लेते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है जी। तो लाइनेक्स इज डेवलप्ड बाय लाइनेक्स टोरवाल्ड्स एंड टीम। अब यहाँ से पूछा क्या जाता है, यहाँ से टीम के बारे में कोई नहीं पूछता है कि कौन सी टीम ने है, किस टीम ने था, या किस कौन से जो इसमें लोग थे जिन्होंने इसे फाउंड किया था। ये बेसिकली पूछा जाता है कि लाइनेक्स टोरवाल ने इसे फाउंड किया था। ठीक है जी। हमने अपनी जो इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने बता दिया था कि जो लाइनेक्स को है वो लाइनेक्स टोरवाल ने जो है वो फाउंड किया था। उसके बाद अगला टॉपिक, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि लाइनेक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम यूनिक्स। तो लाइनेक्स को है जो यूनिक्स से ही ड्राइव किया गया था। लाइनेक्स इज बोथ GUI एंड CUI। तो लाइनेक्स जो है हमारा वो दोनों प्रकार का होता है, GUI भी होगा और CUI भी होगा। ठीक है नहीं, ग्राफिकल भी होगा और कमांड यूजर भी होगा। अब लाइनेक्स अगर GUI वर्जन की बात की जाए तो लाइनेक्स का जो GUI काम करेगा वो आपका करेगा जीनोम के ऊपर। ठीक है जी। जीनोम की फुल फॉर्म क्या होती है, GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट। और ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारा, मुझे याद है कि 939 में भी ये हमारा पूछा गया था। ठीक है जी। 939 में पूछा गया था, 817 में से पूछा गया था और 903 में भी इसे पूछा गया था। तो मैं लिखना इसे भूल चुका हूँ, लिखना मैं भूल गया यहाँ पर कि ये किस में दिया गया था, पर इसे याद रखिए कि इसका जो जीनोम की फुल फॉर्म है ये पूछी गई थी एग्जाम में। ठीक है जी। लाइनेक्स CUI इन्वायरमेंट इसका कौन होता है, तो CUI जो इन्वायरमेंट होता है इसका वो टर्मिनल होता है। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन भी मुझे याद है कि पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है जी। या फिर ये अभी जो 962 का एग्जाम हुआ था आपका सेक्रेटरीट का, उसमें ये क्वेश्चन उठाकर पूछा गया था। अब लाइनेक्स इज बेस्ड ऑन जो एंड्रॉयड है, सॉरी आपका जो एंड्रॉयड है आपका वो जो है वो लाइनेक्स के ऊपर बेस होता है। ठीक है जी। जो एंड्रॉयड है आपका वो लाइनेक्स के ऊपर बेस होता है। ठीक है जी। और लाइनेक्स जैसे कि आपको पता ही होगा कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, तो ओपन सोर्स होते हैं, क्लोज सोर्स होते हैं। ठीक है जी। तो जो लाइनेक्स है आपका वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स की लोगो की अगर बात की जाए तो इसका लोगो आपको इधर दिख रहा होगा, पेंगुइन। तो इसके लोगो को जो क्या बोलते हैं, इसके लोगो को बोलते हैं पेंगुइन। और ये 817 या 903 में से किसी एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आया था 817 और 903 दोनों के एग्जाम में, और वो पूछा गया था कि पॉपुलर वर्जन ऑफ लाइनेक्स। ठीक, जो लाइनेक्स के जो पॉपुलर वर्जन है वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जो आपके लाइनेक्स के पॉपुलर वर्जन है वो आपके आ जाते हैं रेड हैट, रेड हॉट नहीं, यहाँ पर रेड हैट आएगा। तो रेड हैट, डेबियान, फेडोरा, मिंट, यूबंटू और मंजारो। और देखने वाली बात है कि जब 939 का आपका एग्जाम हुआ तो वहाँ पर रेड हैट पूछा गया था। ठीक है जी। वहाँ पर आपका रेड हैट पूछा गया था। और जो आपका 817 का एग्जाम है वहाँ पर शायद यूबियंटू या डेबियन में से जो है वो किसी एक को पूछा गया था। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो 817 और 939 दोनों में आया था। और जो लाइनेक्स लोगो का जो आपका क्वेश्चन है पेंगुइन का, ये आपका 817 939 किसी एक एग्जाम में ये आया था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा, जहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है कमांड्स के ऊपर। ठीक है जी। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इस बार भी जो लाइनेक्स के पॉपुलर वर्जन है इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम अपना जो स्लाइड खोलते हैं वहाँ पर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लाइनेक्स कमांड के ऊपर। ठीक है जी। तो आपकी पहली कमांड आती है LS कमांड। ये कमांड, इस कमांड की आप इंपॉर्टेंस देखिए कि 817 में और 903 में आपके ये क्वेश्चन दोनों में आपका आया था। ठीक है जी। और जैसा का जैसा क्वेश्चन 817 में था वैसा का वैसा क्वेश्चन उठा के आपका 903 में चिपका दिया था। तो LS कमांड होता है, इसका यूज़ किया जाता है लिस्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब करंट डायरेक्टरी में अगर आपने लिस्टिंग बनानी है या लिस्टिंग करनी है तो उसके लिए LS कमांड का उपयोग होता है।
cd कमांड अगर हम बात करते हैं तो cd कमांड का यूज़ होता है चेंज द करंट डायरेक्टरी फ्रॉम करंट डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी को अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए आप cd कमांड का उपयोग करोगे। अगला आपका जाता है mv कमांड। तो mv कमांड का मूव करने के लिए आपका मतलब सोर्स से अगर आपको फाइल मूव करनी है टारगेट के लिए तो उसके लिए भी आप mv कमांड का यूज़ करोगे। cp कमांड की अगर हम बात करते हैं तो कॉपी, मतलब अगर आपने कॉपी करना है सोर्स से टारगेट के लिए तो आप cp कमांड का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। इसके बाद है आर एम कमांड। आर एम कमांड कौन सी कमांड होगी? रिमूव, ठीक है जी। और ये 903 में आपका क्वेश्चन आया था। आर एम कमांड का उपयोग क्यों किया जाएगा? डिलीट फाइल और रिमूव और डायरेक्टरीज, यानी कि फाइल और डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए आपका आर एम कमांड का उपयोग होगा। कन्फ्यूज़न कहाँ पर आ जाती है? कन्फ्यूज़न आ जाती है आर एम और आई आर एम डी आई आर में, ठीक है जी। आर एम कमांड जहाँ पे आपकी फाइल और आपकी डायरेक्टरी को रिमूव करेगी, वैसे ही आर एम डी आई आर की जो कमांड होगी वो आपकी एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करेगी, ठीक है जी। विच कमांड यूज टू डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरी, तो आपकी एम्प्टी डायरेक्टरी को जो रिमूव करने का काम आएगा वो आपकी आर एम डी आई आर कमांड करेगी। उसके बाद एम के डी आई आर, मतलब एम के से आप मेक कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको डायरेक्टरी को बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप एम के डी आई आर कमांड का उपयोग करोगे। अगली इंपॉर्टेंट कमांड आ जाती है सी ए टी कमांड, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। सी ए टी कमांड, सी ए टी कमांड का उपयोग होता है कि अगर हमने कॉन्टेंट्स को दिखाना है, ठीक है जी, अगर हमने डिस्प्ले करना है फाइल के कॉन्टेंट को, तो वहाँ पर जो आपका आएगा सी ए टी कमांड का उपयोग होगा। नेक्स्ट कमांड के ऊपर आते हैं सी एच मोड कमांड के ऊपर। ये कमांड भी आप इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए। चेंज द फाइल परमिशन, यानी कि अगर आपने फाइल की परमिशन को चेंज करना है, आपने फाइल के मोड को चेंज करना है, ठीक है जी, तो उसके लिए आपका सी एच मोड कमांड का उपयोग होगा। अब जब हम पूरी स्लाइड कर लेंगे तो उन स्लाइड के सबसे लास्ट में आपको मैंने जो है वो एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी दिए हैं, जिनको कि आपको मुझे कमेंट डाउन करके उनके आंसर बताने हैं। सी एच ऑन कमांड की अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या होता है कि ओनरशिप चेंज होती है, ठीक है जी। चेंज द ऑन ऑफ द फाइल, मतलब ऐसा आदमी, अब अगर हमको फाइल की ओनरशिप चेंज करनी है तो उसके लिए हमें जो है वो सी एच ओ डब्ल्यू एन कमांड का उपयोग करना है। इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्लियर कमांड, क्लियर कमांड जो होता है, क्लियर कमांड का उपयोग होता है स्क्रीन या फिर आपने जो है विंडो को फ्रेश करने के लिए या फिर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। अगर आपने स्क्रीन को क्लियर करना है या विंडो को क्लियर करना है तो उसके लिए आप जो है वो क्लियर कमांड का उपयोग करोगे। लोकेट कमांड का उपयोग, लोकेट कमांड आपकी उपयोग होती है फाइंड और सर्च करने के लिए, ठीक है जी। अगर आपने किसी पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना है अपने सिस्टम में तो उसके लिए लाइनेक्स सिस्टम में, सॉरी लाइनेक्स में आप जब किसी फाइल को सर्च कर रहे हो तो उसके लिए आप लोकेट कमांड का उपयोग करोगे। अगली आपकी कमांड आ जाती है अपडेट डीबी कमांड। अब देखिए जब अपडेट डीबी की बात आ गई तो यहाँ से डीबी में ही आपने पकड़ लेना है, डीबी का मतलब होता है डाटाबेस, ठीक है जी। डाटाबेस को जब आपने अपडेट करना है, ठीक है जी, जब आपने अपने डाटाबेस को अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट डीबी कमांड का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट कमांड आ जाती है आपकी डेट कमांड, जैसे कि मुझे लगता नहीं है कि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी, फिर भी मैं कर देता हूँ कि अगर आपने डेट और टाइम चेंज करना हो तो उसके लिए आप डेट कमांड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट कमांड आ जाती है, स्टार मार्क कर लीजिए टार कमांड के बारे में। तो टार को आपको टी हटा के आर्चीव तरीके से पढ़ना है, टी आपको हटा देना है और इसे आर्चीव पढ़ना है, ठीक है जी। अगर आपको फाइल को आर्चीव करना है या फिर आपको कंप्रेस करना है, ठीक है जी, तब आप टार कमांड का उपयोग करोगे, ठीक है जी। फाइल को आर्चीव करना है, कंप्रेस करना है, एक्सट्रैक्ट करना है फाइल को, तो आप टार कमांड का उपयोग करोगे। नेक्स्ट कमांड आ जाती है इम्पो से भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, लेस कमांड। आपने कहना है कि व्यू द कंटेंट ऑफ द फाइल ऑन वन पेज एट अ टाइम। अब कई बार क्या होता है कि कंटेंट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें स्क्रॉल करना पड़ता है दो फाइल के बीच में, तो अगर आप चाहते हो कि वो सारा कंटेंट हमारा एक ही फाइल पर दिखे तो उसके लिए जो है वो हम लेस कमांड का उपयोग करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड आती है ग्रेप कमांड। तो जो हमारी ग्रेप कमांड आती है इसे भी आप एक बार स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि बाकी जितनी भी जो हमारी स्टार मार्क की भी कमांड्स हैं इनके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अगर पेपर को मॉडरेट से टफ लाना है तो जो हमारी ग्रैप कमांड होगी वो क्या करेगी, वो पर्टिकुलर आउटपुट को सर्च करेगी, ठीक है जी, आउटपुट पैटर्न को सर्च करेगी। अब सपोज कीजिए उसने किसी स्ट्रिंग को सर्च करना है, अगर हमें एक मान लीजिए कि हमें स्ट्रिंग को सर्च करना है तो उसके लिए भी हम ग्रैप कमांड का उपयोग करेंगे। मतलब पर्टिकुलर एक पैटर्न होगा तो उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए, उस पैटर्न को सर्च करने के लिए इस ग्रैप कमांड का उपयोग होगा। उसके बाद पासवर्ड कमांड हमारी आ जाती है, तो चेंज द पासवर्ड या फिर अलाउ करने के लिए कि यार पासवर्ड को चेंज कर दिए, उसके लिए इसका यूज़ होगा। डी कमांड की हम बात करते हैं तो ये क्या करती है, डिस्क यूजेज को कैलकुलेट करती है, ठीक है जी, कि हमने कितनी डिस्क यूज़ की है उसको ये कैलकुलेट करने का हम। रिबूट कमांड के बारे में हम बात करते हैं। रिबूट कमांड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम को रिबूट करने के लिए इस कमांड का उपयोग होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं होल्ड कमांड की। तो होल्ड कमांड की अगर हम बात करते हो तो इसका काम क्या होता है, विंडो को शट डाउन करना है, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, ताकि हमारा जो डाटा है वो लॉस ना हो।
उसके लिए हम होल्ड कमांड का यूज़ करते हैं, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है जी। एक और की है F8 की है, जिसका की उपयोग हम होल्ड कमांड के लिए करते हैं। तो ये हमारी जो फंक्शन की है F8, उसका उपयोग भी हम होल्ड कमांड के लिए करते हैं। परंतु यहाँ हम लाइनक्स की बात करें तो उसमें होल्ड नाम सीधा आ जाएगा, होल्ड कमांड का यूज़ करेंगे सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, ताकि जो है हमारा डाटा लॉस ना हो। किल कमांड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांड बन जाती है। तो अगर हमने किसी प्रोसेस को स्टॉप करना हो या टर्मिनेट करना हो, ठीक है जी, तो उसके लिए हम किल कमांड का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है वो आती है एंटी स्टैट कमांड। ये कमांड भी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो एंटी स्टैट जो हमारी कमांड है, उसमें अगर हमने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन या फिर नेटवर्क की स्टेटस के बारे में अगर हमें पता करना है, तो उसके लिए हम एंटी स्टैट कमांड का उपयोग करेंगे। फिर हमारी एक कमांड आती है मैन कमांड। ठीक है जी। जो कि बहुत रेयरली हमें देखने को मिलती है। तो उसका मतलब क्या होता है, मैन कमांड किस लिए यूज़ की जाती है? तो ये क्या हमारी इन्फॉर्मेशन, ये डिस्प्ले द हेल्प इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड कमांड। अगर सपोज करो कि हमें किसी कमांड के बारे में नहीं पता है कि यार इस कमांड का उपयोग क्यों होगा, तो हम वहाँ पर मैन क्लिक कर देंगे, मैन कमांड दे देंगे, और उसके अंदर हम हमारे पास बॉक्स खुलेगा और उसमें हम जो मैन कमांड वो टाइप कर देंगे कि हमको किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस कमांड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम वहाँ पर मैन कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट कमांड जो आती है वो आती है SU कमांड। मतलब अगर हमने स्विच करना है यूज़र का, ठीक है जी, अगर हमने दूसरे अकाउंट को अगर खोलना है, स्विच टू अनदर यूज़र अकाउंट, मतलब कि हमने दूसरा यूज़र फिर हमारा बैठ रहा है और उसको स्विच करना है अकाउंट के लिए, तो वहाँ पर जो है वो SU कमांड का उपयोग होगा। उसके बाद SSH कमांड, एक और इम्पॉर्टेंट कमांड जो आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि रिमोटली लॉग इन टू द अनदर लाइनेक्स मशीन। ठीक है जी। जैसे कि हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, वहाँ से भी हम रिमोट लॉगिन के लिए करते हैं। तो ये इसमें SSH कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं कि एक दूसरे सिस्टम पर जो लाइनेक्स जहाँ पर चल रहा है, उसे रिमोट लॉगिन वहाँ से हो जाता है, उससे हमारा जो होता है वो एक्सेस हो जाता है। तो इसलिए हम SSH कमांड का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमने पिछली जो वीडियो थी हमारी, वो उस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट फाउंडर्स के बारे में बताया था। तो आप मुझे 3 इंपॉर्टेंट फाउंडर्स के नाम है वो कमेंट डाउन में बॉक्स में बताइए। पहला आपका होता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ माउस, कि हमारा जो माउस है उसके फाउंडर कौन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ कोएक्शियल केबल। ठीक है जी। कोएक्शियल केबल हैं, उनके फाउंडर कौन है, इसका आंसर में मुझे कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है जी। उसके बाद हु इज़ द फाउंडर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल के फाउंडर कौन है, इसका एग्जाम्पल, इसका सॉरी जो फाउंडर है उसका नाम आपने मुझे बताना है। एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है जी। फाइबर ऑप्टिकल केबल के फाउंडर का नाम भी आपने मुझे कमेंट डाउन बॉक्स में करके बताना है। ठीक है जी। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपसे हमें पूछे हैं, जिसका कि आपको मुझे आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है। फर्स्ट आपने माउस का फाउंडर, दूसरा आपने कोएक्शियल केबल का, तीसरा आपने ट्विस्टेड पेयर केबल का, और चौथा आपने फाइबर ऑप्टिक केबल के फाउंडर का नाम आपने बताना है। ठीक है जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन आप मुझे लीजिए कि हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, इस क्वेश्चन का भी आपने जो मुझे आंसर है वो कमेंट डाउन बॉक्स में करवाना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे देखिए, क्योंकि वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, और हमने उसके लिए आपको प्रूफ भी दे चुके हैं कि आप जाइए। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है या इससे आपको कुछ हेल्प हो रही है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मेक डाउन टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। चलिए आइए चलते हैं फिर SU कमांड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो SU कमांड एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्विच यूज़र टू द अनदर यूज़र अकाउंट। तो ये जो 2 कमांड है ये दोबारा रिपीट हमारी हो गई है, ठीक है नहीं। SSH यूज़र का मतलब क्या है कि रिमोटली हमने अगर लॉगिन करना हो तो उसके लिए जो है वो SSH यूज़र का जो SSH कमांड है उसका उपयोग हमारा होगा। ठीक है जी। लीव एन SSH सेशन, और अगर हमने सपोज कीजिए कि हमने SSH कमांड हमने यूज़ किया, मतलब उसमें हो क्या रहा है कि हमारा जो रिमोट लॉगिन है, हम दूर से तो दूसरी डिवाइस तो है हमने लॉगिन कर दिया है और हमें एक्सेस हो गया है। अब हमने उस एक्सेस को कर तो लिया, पर हमने अगर उस एक्सेस को अब डिनाई करना है या उस मतलब हम एक्सेस से अगर हमने एग्जिट करना है, तो उसे लीव करने के लिए हम खाली क्या करेंगे, टाइप करेंगे लीव एन SSH सेशन बाय टाइपिंग एग्जिट। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जिट टाइप कर देंगे, और जब हम एग्जिट टाइप करके एंटर दबाएंगे तो हम SSH कमांड से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जी। तो लाइनेक्स से रिमोट लॉगिन करने के लिए SSH कमांड का यूज़ होगा, मेक इट स्टार मार्क। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है इसे ही पूछा जाए। ठीक है जी। तो अगर रिमोट लॉगिन करना हो लाइनेक्स मशीन के ऊपर तो उसके लिए SSH कमांड का यूज़ होगा। और जब आपने SSH कमांड यूज़ कर दी तो उससे फिर लीव करने के लिए उस पेज को वहाँ पर आपको एग्जिट टाइप करना होगा और उसे एंटर कर देना होगा। ठीक है जी। आखिरी और हमारी लास्ट कमांड आती है वो कमांड।
हु कमांड से आपका क्या होता है, डिस्प्ले हु इज लॉग्ड इन, मतलब कि किसने लॉग इन किया है, ठीक है जी। लॉग इन सिस्टम के ऊपर या लाइनेक्स सिस्टम के ऊपर किसने लॉग इन किया है, तो उसके लिए हमारा डिस्प्ले जो है वो कमांड का उपयोग किया जाता है। अब एक बारी दोबारा हम जो लोगो भाई साहब जी बैठे हुए हैं यहाँ पर पेंगुइन जी, इनकी तरफ हम ध्यान दे देते हैं। तो मैंने क्यों दो दो जगह जो है वो इनका लोगो लगाया है, यहाँ भी देखिए आप, फर्स्ट में भी इनका लोगो लगा है, इधर भी इनका लोगो लगाया, और लास्ट में जो हमारी स्लाइड है उसमें भी हमने जो है वो इनका लोगो लगाया। क्यों? क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि जो पेंगुइन है वो किसका लोगो है, ठीक है जी। पेंगुइन जो है वो किसका लोगो है, तो ये अक्सर पूछा जाता है। पेंगुइन और पीजन में कन्फ्यूज़न नहीं करना, पीजन अलग है, ठीक है जी। पीजन जो है वो अलग है, वो हमारा जो अलग है, पेंगुइन जो है वो अलग है। तो पेंगुइन जो हमारा है वो लाइनेक्स का लोगो हमारा बनकर आ जाता है। तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका प्रूफ हम आपको दे चुके हैं। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, देखिए एक क्वेश्चन आपका लाइनेक्स लोगो से पूछा गया है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपका जो है वो पॉपुलर वर्जन से पूछा गया है, ठीक है जी। दो क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ से। एक क्वेश्चन आपका जो है एलएस कमांड से पूछा गया है, देखिए जी। और दो क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन आपका आरएम कमांड पूछा गया है। तो अगर बोल सकते हो आपकी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते ही हैं। अब यहाँ देखिए आप 817, 817, 817, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 817 में, मतलब 3 क्वेश्चन, 939, 939, और आपका 939 में आपका एक टर्मिनल वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था, जीनो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ये आप क्वेश्चन मार्क करके रख लीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से कि क्वेश्चन बनकर आते हैं, और हम अक्सर क्या करते हैं कि हम उन्हें ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि ऑथेंटिक सोर्स को अपनाने का क्या तरीका है, तो ऑथेंटिक सोर्स को अपनाने का यही तरीका है कि आप जिस वीडियो को देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर साइड में रखिए और देखिए कि उस वीडियो में से आ भी रहा है कि नहीं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं कि नहीं। देखिए बल्क में पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 1000 किताब की आपने नोट्स बना ली, उसे आप क्राइम कर रहे हैं या उसे रट रहे हैं आप, उसे पढ़ने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए और उसे मैक्सिमम रिपीटेशन दीजिए, ठीक है जी। अब हम आपके जो कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, 4 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनके कि आपने जो आंसर है वो हमें कमेंट डाउन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ कि इफ़ वी वांट टू डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरी, ठीक है जी। अगर हमको एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करनी हो तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करेंगे, RMDIR, डिलीट या इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज द डायरेक्टरी फ्रॉम करंट डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। अगर हमने चेंज करना हो डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी से अनदर के लिए, तो उसके लिए हम किन सी कमांड का जो है वो उपयोग करेंगे। अगला है रिमोटली लॉग इन टू द अनदर लाइनेक्स मशीन। अगर हमने अनदर लाइनेक्स मशीन पे जो हमने रिमोट लॉगिन करना है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करेंगे। और इसके साथ आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और बताओगे कि अगर हमने रिमोट लॉगिन कर दिया पर हमने उस रिमोट लॉगिन से निकलना है, लीव करना है उसे, तो उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, ठीक है जी। वो भी आपने मुझे बताना है, मैं आपको भी पढ़ा के हट चुका हूँ उसे। चेंज द फाइल्स परमिशन, अगर हमने फाइल की परमिशन को चेंज करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का जो है वो उपयोग करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट कमांड्स थी। आई होप आपको ये वीडियो बोरिंग नहीं लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, और आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक डाउन टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।